फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कृष्णा रोहिड़ा आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया केस लेकर। इस आज इस केस में हम ये जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी गवर्नमेंट ने ज़मीनों को छूट दे रखी है जिससे वो रेवेन्यू टैक्स नहीं वसूल करती, और कितने एकड़ के बाद गवर्नमेंट टैक्स वसूलना स्टार्ट करती है। गाइस, इसमें ये है कि आप जानते ही होंगे यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो रन करती है उनको छूट दी गई है। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को छूट दी गई है, पर उसके लिए भी हर किसी के लिए अलग अलग एकड़ बताए गए हुए हैं। 10 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ और 4.5 एकड़ अगर एक बंदा है तो मतलब इसके लिए अलग ही वीडियो कवर करना पड़ेगा मुझे, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। और भी है वास्ट सोसाइटीज़, पब्लिक ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो बैंक्स हैं उनके लिए। चलिए गाइस, अब चलते हैं इस केस की ओर। केस क्या बोलता है गाइस। आज का जो हमारा केस है, भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज श्योर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स 1967 आर एंड 210। गाइस, इसका सब्जेक्ट मैटर ये है कि इस केस में ये जो हमारा एक्ट है इसमें 4 सेक्शंस के ऊपर बात की गई है। सेक्शन 2C, सेक्शन 3, सेक्शन 7, सेक्शन 9। गाइस, अब चलते हैं इसके फैक्ट्स की ओर। फैक्ट्स ये गाइस, इसमें 3 पार्टियां होती हैं। पहली पार्टी गाइस ये लिमिटेड पार्टी, लिमिटेड कंपनी। दूसरा सब डिवीजन ऑफिसर जिसको कंप्लेंट अथॉरिटी बताया गया है। तीसरा कमिश्नर। चौथा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। गाइस, इसका प्रोसेस ये होता है कि सेक्शन 9 के तहत जो कंप्लेंट अथॉरिटी है, सब डिवीजन ऑफिसर, एक नोटिस भेजते हैं इनको ये कहते हुए कि आपने रिटर्न जो है सबमिट करो उस लैंड की। पर गाइस वहाँ से फिर से एक रिप्लाई आता है नोटिस में ये कहते हुए कि ये जो प्रॉपर्टी हमारी एग्जेम्प्टेड लैंड है, ये लैंड फार्म जो हमारा है, ज़मीन हमारी वो एग्जेम्प्टेड है, जिसमें हमको छूट दी गई है। पर गाइस वो ये कहते हैं एक साथ में कि आप हमें बाध्य नहीं कर सकते, आप हमें बाउंड नहीं कर सकते, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है रेवेन्यू ऑफिसर वहाँ का जो कंप्लेंट अथॉरिटी होती है। तो गाइस इसके चलते वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। पर चीज़ आगे बढ़ती है तो कमिश्नर के पास पहुँचते हैं जो भोपाल रिवीजन जुरिस्डिक्शन में बैठे होते हैं। फिर ये एक नोटिस वहाँ पे शोकॉज नोटिस फिर से भेजते हैं इस लिमिटेड कंपनी को, ये कहते हुए कि ये जो ऑर्डर है उसका कंप्यूटर अथॉरिटी सब डिवीजन ऑफिसर का, वो क्या बदल नहीं सकता क्या। और ये कहते हुए एक सेक्शन 10 के तहत एक ऑर्डर कमिश्नर देते हैं सब डिवीजन ऑफिसर को जो कंप्यूटर अथॉरिटी होते हैं, ये कहते हुए कि आप जो है हमको सेक्शन 10 मीन्स की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़मीन के प्रति। और ये ऑर्डर देने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि सारी ज़मीनों का कंपलसरी है कि हाँ रिटर्न्स चाहिए ही चाहिए। और इस बात को लेके उनने कंपलसरी डेट भी दे दी कि 30/9/1964 तक ये कंपलसरी आप हमको सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स भी दो, इंक्वायरी सारी करके दो। पर इस चीज़ को देखते हुए जो हमारी लिमिटेड कंपनी है वो नहीं मानती, ये अपील करती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कमिश्नर के खिलाफ। पर कमिश्नर के खिलाफ फेवर में बात करती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और जो इनकी बातों को सेट असाइड कर देती है, और कमिश्नर की बातों को फेवर करते हुए ये केस वहीं पर रुक जाता है। पर हमारे जो ये लिमिटेड कंपनी है वहाँ पे रुकती नहीं है, अभी पहुँचती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में रेट लगाई, आर्टिकल 226 के तहत उन्होंने रेट लगाई और उन्होंने अपनी बातें रखी 3 पॉइंट में। पहला पॉइंट ये कहा कि सेक्शन 3 के अंदर कोई इस प्रोविजन में दिया हुआ है एक्ट के अंदर कि आप कोई एग्जाम्प्टेड लैंड है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये रखी कि जो कोई भी कंप्लेंट अथॉरिटी सेक्शन 2C के अंदर जो बताया हुआ है कि कंप्लेंट अथॉरिटी किसी भी बंदे को बाध्य नहीं करेगी, कंपेल नहीं करेगी कि आप अपनी प्रॉपर्टी का रिटर्न शो करो। तो गाइस उसमें ये भी कहा कि जो बाध्य उन्हीं को करेगी जो 25 एकड़ से ज़्यादा हैं। थर्ड पॉइंट में ये बताया गाइस कि सेक्शन 10 मीन्स जो इन्फॉर्मेशन की बात करता है लैंड के प्रति। तो गाइस उन्होंने ये कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ जिनके पास सेक्शन 10 अधिक है तो गाइस उनको ही सेक्शन 8 के प्रति कंपेल किया जाएगा, अदरवाइज और किसी को नहीं किया जाएगा। गाइस ये केस यहाँ पे आगे बढ़ता है, हाईकोर्ट उन सारी चीज़ों को समझता है और उनकी बातों पे ध्यान देते हुए अपनी बात रखता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं मेंटेनेंस के लिए रखी हुई हैं। आपकी इंक्वायरीज़, आपके रिटर्न जो भी हैं, ये सब मेंटेनेंस की बातें हैं। सेक्शन 7 जो है मीन्स गाइज ये एक्सटेंट ऑफ जो बात करता है किस बंदे को कितनी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो उसका ब्यौरा है, पूरा रिकॉर्ड तैयार है कि भाई किसको एग्जेम्प्टेड लैंड है, किस प्रॉपर्टी से हमें रेवेन्यू आना है, ये सारी चीज़ें सेक्शन 7 के अंदर बताई गई हुई हैं। तो भाई इस चीज़ को भी पता करने के लिए सेक्शन 10 के तहत इन्फॉर्मेशन चाहिए पड़ती है। विदाउट इन्फॉर्मेशन कैसे ये जो रेवेन्यू बोर्ड है किसी का भी ब्यौरा अपने आप बना दे या खुद से बना दे, सिर्फ बोलने पे बना दे कि मेरी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड है तो आप मान जाओ। तो इन सब चीज़ों पे बात करते हुए हाई कोर्ट ने बताया है कि
ये जो कमिश्नर हैं हमारे, जो उनने बात रखी वो सही है, गलत नहीं है, क्योंकि उनको भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो रिटर्न मांग रहे हैं तो आप दिखाओ कि आपकी लैंड एग्जेम्प्टेड है कि नहीं, आपको कितना कितना गवर्नमेंट ने एरिया बता के दिया हुआ है कि आपका एरिया 25 एकड़ है कि 25 एकड़ से ज़्यादा है। सारी चीज़ों का उनके पास क्लियर नॉलेज होना चाहिए। वही सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हाईकोर्ट ऑर्डर देता है लिमिटेड कंपनी को कि आपके पास जितनी ज़मीन है उसका ब्यौरा जो भी है, रिटर्न है, आप सबमिट करो। पर वो गाइस फेल हो जाती है, और जो यहाँ पे कंपीटेंट अथॉरिटी है उनका एम्पावरमेंट एक्टिव हो जाता है, और वो सेक्शन 10 के तहत इंक्वायरी करती है उनके पास विदाउट रेगुलेरिटी। और इसमें हाई कोर्ट जजमेंट में ये निकलता है कि इसमें कोई भी कमिश्नर की बातों को फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई भी नीड नहीं है। इसके तहत जो हमारी लिमिटेड कंपनी है वो उनका केस डिसमिस हो जाता है, पिटीशन डिसमिस की जाती है, और जो भी उनसे जो भी खर्चा होता है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का लिमिटेड कंपनी से एज अ कॉस्ट दिलवाया जाता है। इसका प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन ये है कि पहला पॉइंट, जिसके पास 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन उसे फाइल रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट गाइस, जो बंदा अगर सेक्शन 10 के तहत फाइल सबमिट रिटर्न सबमिट नहीं करता है तो गाइस इसमें कंपीटेंट अथॉरिटी का जो राइट है वो एक्टिव हो जाता है, और इस तहत अगेंस्ट में लैंड होल्डर के वो कार्रवाई कर सकती है। गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे। साथ में गाइस ये कहूँगा कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और भी कानून की जानकारियाँ मैं ऐसे ही आपके साथ आके देता रहूँगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।